तो आज हम लोग बच्चों थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि हम लोग मिरर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि आखिर साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, और ये सब बातें हम लोग समझने वाले बच्चों। तो सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन शुरू करता हूँ और फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे। और आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे बच्चों की इमेज कहाँ कहाँ बन रही है और कि आप देख के बता सकते हो, 1 सेकेंड में आपको बताना है कि आखिर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा बच्चों आज की वीडियो के बाद। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और चीज़ों को समझने के लिए भी बच्चों। तो आइए हम लोग समझते हैं आज। सबसे पहले समझेंगे बच्चों साइन कन्वेंशन। और सर साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन बच्चों हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला जब पढ़ेंगे इसके बाद, तो मिरर फॉर्मूला में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब का यूज करेंगे। तो आखिर वो डिस्टेंस को मेजर करने का एक साइन कन्वेंशन है। तो वो साइन कन्वेंशन हम लोग समझते हैं पहले। देखिए साइन कन्वेंशन में कनकेव मिरर लेके अभी बता रहा हूँ बच्चों। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज और कनकेव मिरर बच्चों, ये कनकेव मिरर है। और यहाँ पे इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ भाई, ये अपना बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बच्चों, जैसा आपको मालूम है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पॉइंट को बच्चों अपने क्या बोलते थे, ये पोल है, इसको पी से डिनोट करते बच्चों। और इसको डायमीटर या अपर्चर बोलते थे, जो ये पूरा लेंथ है। यहाँ पे कहीं मेरा फोकस है और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों, ठीक, ये बात हो गई। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं सर। किसको पॉजिटिव लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो जिधर बेटा इंसिडेंट रे जाएगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानने वाले। और देखिए और डिस्टेंस जो भी मेजर होगा कहाँ से मेजर होगा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से। तो पोल मेरा ओरिजिन है बच्चों, पोल से ही सारा डिस्टेंस मेजर होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर यदि यहाँ पे ऐसा रखा बच्चों, ठीक, तो ये पोल से कितने दूरी पर है, इसको क्या बोलेंगे, ये लेंथ क्या है बेटा, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आखिर ये मिरर के पोल से कितने दूरी पर है, ठीक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ से लाइट किधर जाएगा, लाइट इधर को जाएगी बच्चों, ठीक। और पोल मेरा क्या, ओरिजिन। तो पोल से जितना इधर आएगा बच्चों, इंसिडेंट रे कि हम लोग अपोजिट आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। इस केस में यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा बच्चों, ठीक। ऑब्जेक्ट मेरा इधर रखा हुआ है और इंसिडेंट रे यहाँ से इस मिरर में मान लो यहाँ से एक रे ऐसे गई, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में बच्चों। तो पोल से आगे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई चीज़ अगर यहाँ पे कुछ इमेज बना तो ये पोल से आगे है, तो इधर क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, पोल के इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। पहली बात, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजर हो रहा है, और इधर इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर हो रहा है। जब यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो उसको निगेटिव बोलेंगे बच्चों, पहली बात। और दूसरी बात क्या है बच्चों कि हम लोग जब हाइट लेते हैं, जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे इसकी हाइट कितनी है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं। ऐसे लेने का तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं कि हम लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को निगेटिव मान सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग बाय कन्वेंशन बच्चों क्या लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे निगेटिव। तो ऊपर हम लोग सारा डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, तो जो भी हाइट ऊपर मेजर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे बच्चों, और जो भी हाइट नीचे मेजर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी मेजर होगा उसको निगेटिव लेंगे बच्चों। मतलब इमेज यहाँ पे ऐसे कुछ बन गया,
तो इसका हाइट ऑफ इमेज जब बोला जाएगा बच्चों, तो ऑप्टिकल हाइट इसको बोलते हैं, तो ये निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, इसको निगेटिव लिखेंगे। और ये यदि ऊपर बना है तो इसको पॉजिटिव बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कि मिरर के केस में साइन कन्वेंशन कैसे लेना बच्चों। पहले तो पोल हमारा ओरिजिन कहलाता है, ठीक, और इसके जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मेजर हो रहा है पोल से इधर, तो यहाँ पे पोल से राइट साइड आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अब पोल से इधर जितने आ रहे हैं बच्चों वो निगेटिव डिस्टेंस होंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हैं हम लोग, और जितना ऊपर ले रहे हैं ऊपर को हमने पॉजिटिव बोल लिया, नीचे हमने निगेटिव ले लिया बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने लिया कनकेव मिरर केस में बच्चों। ठीक बच्चों, अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे सिर्फ कन्वेक्स मिरर डाल देता हूँ। इसको मैं क्या कर दिया, कन्वेक्स मिरर बच्चों। तो कन्वेक्स मिरर केस में क्या हो, कुछ नहीं बच्चों, उसमें वही रहेगा, ये पोल हो जाएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा बच्चों। फोकस यहाँ होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो फोकस की जो बेटा हमने उसमें फोकल लेंथ जो मेजर होगा उधर होगा कनकेव मिरर केस में, तो वो निगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इंसिडेंट इधर हो रहा है तो ये फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में और पोल से हम लोग आगे जा रहे हैं बच्चों। ठीक, तो रेडियस कर्वेचर पॉजिटिव बोलेंगे और बाकी चीज़ें वही बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे निगेटिव। तो मिरर के केस में बच्चों आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला बच्चों। क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो ये साइन कन्वेंशन आपको और क्लियर होगा जब मिरर फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे कि कैसे मेजर करना है, क्या करना है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला। ठीक, इसको मिरर फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। और फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं बच्चों। ये आप हायर क्लास में ऑलरेडी पढ़ लेंगे, सिंपल ज्योमेट्री लगा के प्रूव हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला ध्यान देते बच्चों, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला क्या बच्चों, मिरर फॉर्मूला इज रिलेशनशिप किसके बीच में, मैं लिख देता हूँ बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिरर फॉर्मूला एफ। मिरर फॉर्मूला इज ए रिलेशनशिप। ये क्या भाई, रिलेशनशिप किसके बीच में, अरे बोलो भाई, किसके बीच में रिश्ता है ये, हस्बैंड वाइफ नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो भैया एक रिलेशनशिप है, मेरा फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, जो इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो यू मेरा क्या भाई, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों। ऑब्जेक्ट कितने दूर पर रखा हुआ है, कहाँ से, पोल से मेजर करेंगे बच्चों, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। वी क्या है, वी इमेज डिस्टेंस, ये क्या भाई इमेज डिस्टेंस, और एफ मेरा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एफ मेरा बच्चों फोकल लेंथ। और ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड सबके लिए बच्चा, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है ये, उसमें से क्या कनकेव या कन्वेक्स ही आएगा। तो ये दोनों, ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए वैलिड है बच्चों, लेकिन प्लेन मिरर के केस में मत लगाना। ठीक, प्लेन मिरर का ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका बच्चों, वो तो डायरेक्ट आप डायग्राम बना के समझ सकते हो। तो ये फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को एक बेटा रिलेशनशिप में जोड़ देता है, और ये रिलेशनशिप ऐसा है। ठीक, आपको ये बात समझ में आएगा बच्चों। और ये फॉर्मूला क्या है, साइन सेंसिटिव। ये क्या है भाई, साइन सेंसिटिव। मतलब सर कि इस फॉर्मूला में बच्चों आप जो भी डालेंगे यू वी एफ, आपको साइन के साथ डालना है। आप यू डालेंगे तो साइन यू का साथ में डालना होगा, फोकस का भी साइन डालना पड़ेगा क्योंकि ये साइन सेंसिटिव है।
और साइन कन्वेंशन जो हमने पढ़ा है उसी का यूज करेंगे, तभी तो साइन कन्वेंशन का पढ़ाया गया बच्चों, ताकि इस फॉर्मूला में डाल सकें और आंसर वह निकाल सके सर। बिल्कुल बच्चों, तब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे बच्चों। अब हम लोग कनकेव मिरर लेंगे और अलग अलग केस समझेंगे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आगे तक लाएंगे और देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ इमेज बनता है बच्चों, ठीक। और बाद में बच्चों मैं 2 लाइन बोलूँगा, उसी से आप पता कर पाएंगे। तो क्लाइमैक्स के लिए बेटा वेट करना, वो लास्ट में आएगा। क्लाइमैक्स तो लास्ट में ही आता बच्चों। अभी तो थोड़ा मेहनत करते हैं हम लोग, अभी हम लोग निकालेंगे थोड़ा, ठीक। देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनकेव मिरर ले रहा हूँ बच्चों। देखो ये है कनकेव मिरर, ठीक। और ये है भैया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना पड़ेगा, रियल ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहेगा ना बच्चों, तभी रिफ्लेक्ट होगा, तभी मिरर काम आएगा। तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, तो मैं पहला यूज क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी बच्चों। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट भैया इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे सर मैंने, जैसे बेटा सन हो गया, जैसे मून हो गया, जब बहुत दूर है तो उसको इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से रे कैसे आते बच्चों, इन्फिनिटी से रे हमेशा पैरेलल आएगी भाई। कैसी रे आएगी, पैरेलल। और आपको पता है बच्चों कि पैरेलल रेज इससे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सब फोकस से पास होगा भाई। ये तो बता चुका हूँ कैसे बनाना है रे डायग्राम, सब फोकस से पास होगा। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला पे भी थोड़ा गौर करते हैं भाई, कि आखिर ये तो हमने पढ़ रखा है सर कि अगर यदि पैरेलल रेज आ रहे इन्फिनिटी से तो फोकस पे आके मिलती है। ये बात समझ में आएगा बच्चों। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग वो चीज़ देखने वाले बच्चों। बताना यू कहाँ बच्चों, यू मेरा है पोल से पीछे, इंसिडेंट रे आ रहा है और यू है इधर, तो यू है भैया टेंडिंग का माइनस इन्फिनिटी, मतलब यू है माइनस इन्फिनिटी पे बच्चों। तो यहाँ डाल दो 1/v प्लस 1/- इन्फिनिटी। और फोकल लेंथ इसका क्या बेटा, फोकल लेंथ मान लो इसकी लेंथ है बच्चों f, तो फोकल लेंथ कितना है f इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैं। तो साइन के साथ डालेंगे तो कितना डालेंगे, -f बच्चों, ठीक। ये f बट ये f है, लेकिन यहाँ पे मैं f का, इसको आप लोग x बोल दो है कुछ देर के लिए, x बोल देता हूँ, ठीक। तो यह -x लिख देता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो f से आपको। इसकी फोकल लेंथ x है बच्चों, मैग्नीट्यूड, और यह विथ साइन लिख दिया मैंने क्योंकि ये इधर है, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट हो बच्चों। तो देखो 1 इन्फिनिटी क्या होता है, ये तो 0, तो 1/v = -1/x, तो v बराबर -x और x क्या है, फोकल लेंथ। तो f डिस्टेंस पीछे, तो यहाँ पे बेटा फोकस वही तो आ गए, जहाँ पे रे डायग्राम से पहुँच रहे वही फॉर्मूला से पहुँच रहे। तो ये आपको समझ आया बच्चों कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज मेरा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बच्चों। इमेज कहाँ बन रहा है मेरा, फोकस पे। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, ठीक। अब मैं थोड़ा इसको इमेज करता, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे, ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा पास लाएंगे बेटा। ऑब्जेक्ट को पास लाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बेटा अभी बताऊंगा। देखो पहले ये हो गया मिरर, ये हो गया पोल, दिस इज बेटा फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बेटा रखे हुआ, इन्फिनिटी पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक। और हमको पता करना है कि कहाँ पे, तो इसका फोकल लेंथ मैं दे देता हूँ कितना, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो माइनस हो, मैं लिख दिया 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, फोकल लेंथ माइनस होगी, कनकेव मेरे इसका फोकल लेंथ पीछे आएगा बच्चों। फोकल लेंथ दे दिया मैं, और तो ये ऑब्जेक्ट बेटा रखा हुआ यू आपका कितना है, फोकल लेंथ f है, तो ये 2f होता है, ये 20 हो गया, तो u मान लो -30। -30 मतलब कि मिरर से 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। लैंग्वेज में क्या लिखा रहेगा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए
कनकेव मिरर ऐसा लिखा होगा बच्चों, तो आपको समझ जाना u माइनस 30 f इतना है। तो आप भी बताइए बच्चों क्या होगा मिरर फॉर्मूला से, ये लगा लो सर, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर 1/v मुझे निकालना है, 1/u u साइन सेंटीमीटर माइनस 30 यहाँ डाल देंगे, और f के जगह पे -10 डालेंगे, और फिर 1/v बराबर -1/10 इधर आएगा तो ये प्लस 1/30, तो मिला के ये हो गया एलसीएम 30, ये होगा -3 प्लस 1, ये आ जाएगा -2/30, तो 1/v बराबर -1/15। इसका मतलब बच्चों v बराबर -15 आ रहा है। -15 का मतलब क्या है, पोल से पीछे इंसिडेंट है तो बेटा इधर से जाएगा ना, तो इसके पीछे आएंगे हम लोग, और -15 तो मतलब ये 10 है, और ये भाई साहब कितने हैं, ये 20 है, ये यहाँ से यहाँ 10 है और ये 20 है, तो -15 बीच में आएगा। इसका मतलब मेरे इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ बनेगा भाई लोग, C और F के बीच में बन रहा बच्चों, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, तो C और F के बीच में कहीं भी बन सकता है बच्चों। तो मैं थोड़ा रे डायग्राम यूज करता हूँ, देखो एक रे यहाँ से बेटा ऐसे छोड़ देता हूँ, जो रे पैरेलल जा रहे हैं वो आफ्टर फोकस, रिफ्लेक्शन का फोकस से पास होगा ना भाई, बिल्कुल होगा सर। डायग्राम तो ठीक से बनाओ यार। हाँ, और एक रे क्या होगा बच्चों बताओ, ये तो ये हो गया, एक रे हम लोग यहाँ से भेजेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है सर, वो 90 डिग्री गिरता है, जिधर से आएगा उधर से ही चला जाएगा। तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे, रे आया गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन, ये भी रिफ्लेक्शन बच्चों। एक रे इस बॉटम से भेज देते तो यहाँ से एक रे जाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा बच्चों, ठीक। और एक रे आप भेजेंगे और आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चों कहीं, इसके यहाँ, तो ये वाला रे यहाँ आ रहा बच्चों। तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसा बन रहा है, इसको ए बी बोल देते, तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। तो आप देख रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है बच्चों। कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड। तो अब हम लोग थोड़ा समझेंगे आखिर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, ये भी समझो मैग्निफिकेशन क्या है सर। देखो बच्चों लिख लो मैग्निफिकेशन क्या है। जैसे मिरर फॉर्मूला बच्चों, वैसे एक मैग्निफिकेशन एक टर्म है बच्चों। क्या है मैग्निफिकेशन सर, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इसका रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो भाई साहब, इसको लिखते हैं बेटा स्मॉल m से, और क्या लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट क्या है, विथ साइन, तो यहाँ लिख लो विथ साइन बच्चों, विथ साइन डालना है, विथ साइन। हाइट विथ साइन का मतलब सर बताया था कि पोल से ऊपर होगा तो पॉजिटिव, पोल के नीचे है तो निगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों बताओ पोल के नीचे क्या है, ये हाइट पोल के नीचे है, इमेज की हाइट, तो इमेज की हाइट तो यहाँ पे कुछ होगा बच्चों, निगेटिव में ही कुछ होगा, प्लस कुछ वैल्यू होगी इसकी जो हाइट है, और यहाँ पे डालेंगे पॉजिटिव, तो फाइनली ये कुछ निगेटिव में आएगा बच्चों कुछ वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है बच्चों। इसका मतलब जब रियल इमेज बनता है, रियल इमेज मतलब सर जहाँ पर रे बेटा रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट होते हैं, वहाँ रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा भाई, लिख लो यहाँ रियल इमेज के केस में इंग्लिश में लिख लेते हैं, एम निगेटिव होगा हमेशा भैया जी, एम हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों जब भी रियल इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मूला बच्चों कि हाइट ऑफ दिस बाय हाइट ऑफ दिस का एक और रिलेशन है भाई, -v/u,
ये कहाँ से आता है सर? ये आता है बच्चों, यहाँ से ज्योमेट्री लगाओगे थोड़े तो तुमको आप समझ में आ जाएगी। थोड़ा यहाँ ज्योमेट्री लगाना पड़ता है बच्चों, लेकिन आप उसको याद ही कर लो, ठीक है? आप उसको याद कर लो बच्चों, ठीक। अब देखो मैग्नीफिकेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालेंगे सर? मैग्नीफिकेशन यहाँ पे देखो, v कितना था बच्चों मेरा? v, हम विथ साइन लगाना बच्चों। v कितना है? v हमने जो निकाला बच्चों, v हमने सॉल्व करके निकाला था, और v कितना आया था? v ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे 30 पे था, तो v मेरा आया था -15 cm। आई होप आपको याद होगा, अभी मैंने निकाला था बच्चों, इरेज कर दिया। तो v यहाँ -15 होगा, u होगा -30, तो माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, तो ये हो गया हाफ। तो ये -1/2 आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है सर? मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल इमेज बनेगा। और अगर यदि बच्चों एक चीज़ और देखो कि m अगर यदि निगेटिव है, लेस देन 0, तो इमेज क्या होगा? रियल होगा, ठीक। और m ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसा होगा? वर्चुअल सर, ठीक। ये तो एक बात होगी बच्चों कि m लेस देन 0 निगेटिव तो रियल, m ग्रेटर देन 0 तो वर्चुअल। एक बात ये होगी बच्चों। और एक बात देखो यहाँ पर कि m अगर यदि कुछ आ गया तो उससे इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको समझना है कि मैग्नीफिकेशन पता लग गया तो उससे हम नेचर ऑफ इमेज बता सकें। और मोड m लेस देन 1 हो गया। मोड m लेस देन 1 मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो इसको बोलते हैं बेटा डिमिनिश्ड। क्या है डिमिनिश्ड? मतलब इमेज छोटा बनेगा। मॉडर्न का मतलब वही है, हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा तभी तो रेशियो 1 होगा बच्चों। हम क्या पढ़े थे? हाइट ऑफ इमेज बाय, तो ये लेस देन 1, इसका मतलब HI लेस देन HO, ठीक। और ये मॉड में बच्चों मॉड ही लगा तो क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड में हाइट में इमेज छोटा होगा। और अगर यदि मोड m ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसे बोलेंगे इनलार्ज, मतलब इमेज बड़ा बनेगा बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे मोड m क्या है मेरा? मोड m हाफ आ रहा है बच्चों, और हाफ क्या है? लेस देन 1 है, तो इमेज डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड बने छोटा, कितना? हाफ, जितना इसकी हाइट है उसके आधे हाइट की बनेगा बच्चों, ठीक। ये बात समझ में आया होगा कि अगर यदि ऑब्जेक्ट कहाँ बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बन रही है बच्चों। ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा और आगे आते बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते। कितना पास सर? ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे बच्चों। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कर लेते हैं। मेरा फॉर्मूला तो यही है, ठीक। मेरा फॉर्मूला ये है बच्चों, और मैग्नीफिकेशन है -v/u। ये याद रखना बच्चों, माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस रहता है। तो अब देखिए बच्चों, अब मैं u ले रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला रहा हूँ। उसका मतलब u कितना होगा? जल्दी बोलो। फोकस अगर यदि 10 है तो u होगा -20, मतलब 2f पे रख रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे कितना? 1/v प्लस 1/-20 इक्वल टू 1/-10। तो 1/v आ जाएगा, उधर चले जाएगा बच्चों 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम लोगे 20, 1 - 2 माइनस 1/20। इसका मतलब v बराबर -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर मतलब क्या है सर? कि बेटा जहाँ पर u था -20 और v भी -20, इसका मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता हूँ मैं। थोड़ा सा बेटा समय देता हूँ हमको। ये ऐसे हो गया, और ये F और ये C। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला बोल रहा है कि यहीं पे बनेगा सर। मतलब सर यहाँ से फोकस से ऐसे चले गया, और एक यूं और यूं ऐसे आएगा भाई। डायग्राम सही से बना होगा, इसी के नीचे बनेगा। अब देखो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। m बराबर -v/u, v और u बराबर है, तो -20 कट गया, कितना आ गया? -1। मतलब इमेज निगेटिव।
एम इज लेस देन 0 भैया, मतलब रियल इमेज, एंड मॉडेम 1 के बराबर, मतलब सेम साइज का बने बच्चों। मॉडेम 1 इसका मतलब सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चों, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ला रहा हूँ, ठीक। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। तो ये मुझे पता था कितना है 20, ये मुझे पता है 10। इसका मतलब यू को मैं कितना ले सकता हूँ, बोलो भाई लोग, बोलो 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 सर। यू को अगर यदि मैं -15 लेता हूँ तो आप इस फॉर्मूले में डाल देना, और बता दिया हूँ कैसे डालना बच्चों। तो आपको पता चलेगा वी आपका -30 सेंटीमीटर आता है। क्या बात कर रहे सर आप, बोले बिल्कुल बेटा, आप चेक कर लेना, इस फॉर्मूला में डालना, सॉल्व करना, नहीं आएगा। प्लस आप मैग्नीफिकेशन निकाल लेना, -30 बाय -15 आपको -2 मिलेगा। इसका मतलब नेगेटिव मैंने फिर रियल इमेज बनेगा। और बच्चों ये 2 से 2 है, 2 मतलब मॉडेम क्या है, ग्रेटर देन 1, मॉडेम 2 होगा बच्चों, ग्रेटर देन 1। इसका इमेज इन लार्ज, इमेज क्या होगा, इन लार्ज होगा बच्चों, कितना होगा 2 टाइम्स, एंड रियल इमेज, इन लार्ज इमेज, और रियल इमेज है बच्चों, तो इस केस में इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। तो यहाँ देखो डायग्राम से भी थोड़ा सा अपन देखते कैसे बनता है। ये पैरेलल, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा बच्चों, पैरेलल फोकस मिलेगा, और एक रे यूं सेंटर कर्वेचर से जाएगी, मिरर से टकरा के फिर वापस आ जाएगी, तो पीछे कहीं इमेज बनेगा बच्चों, और ये 30 सेंटीमीटर बनेगा। और आप देख पा रहे ये इन्वर्टेड है, और ये रियल और लार्ज साइज का बनेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर यदि मैं फोकस पे ही चले जाऊं तो क्या होगा भाई, फोकस पे चले जाऊं मतलब सर, अगर यदि ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे आ गया बच्चों, मतलब यू हो गया मेरा -f मतलब सर f बेटा मॉड मैग्नीट्यूड ले आऊँ मैं, तो -f। अगर यदि u को f ही डाल दोगे बच्चों, u को f डाल दो तो f कट जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी बच्चों। u को यदि f डाल दिया आप तो क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब, और ये तो आपको पता है बच्चों रे डायग्राम से, फोकस सेंटर कर्वेचर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बच्चों। क्यों सर, क्योंकि दो सेंटर कर्वेचर से एक लाइन डाल दो, ऐसा चला जाएगा पैरेलल, कुछ नहीं हो सकता बच्चों इसका। और जो फोकस पर ही है ऐसे करे खींचोगे भाई तो ये ऐसे चला जाएगा, ये दोनों पैरेलल, कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज बच्चों, ठीक। ये तो फॉर्मूला सी बात है, प्लस रे डायग्राम भी आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग बेटा देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, आगे, ये फोकस से भी आगे ले आ रहे, यहाँ पे ले आ रहे, फोकस से भी आगे अगर तो ऑब्जेक्ट को लाओगे, तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, आप यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ कितनी 10 है, मैं इसको ले रहा हूँ 5, तो u में ले रहा हूँ -5, तो यहाँ पे डाल दो बच्चों 1/v प्लस -1/5 आ जाएगा u के जगह, और यह -1/10। फोकल लेंथ क्या बेटा, नेगेटिव इसमें कनकेव मिरर, तो 1/v 1/5 -1/10 बराबर यहाँ 10, यहाँ 2 -1, तो 1/10। तो v आ गया पॉजिटिव का 10, मतलब सर पोल से आगे बनेगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव इधर ही होता है, तो बच्चों v आ रहा है 10। मैग्नीफिकेशन देखो जरा, -v/u, v क्या है 10, और u कितना है, u है भैया -5, तो मैग्नीफिकेशन आ गया 2, और कैसा आया प्लस। इसका मतलब इमेज क्या है, इमेज है वर्चुअल, क्योंकि यहाँ m आ गया पॉजिटिव तो इमेज होगा वर्चुअल, पहले बताया था m ग्रेटर देन 0 तो वर्चुअल, अब मॉडेम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब बेटा इन लार्ज। ये तो पहली बार हो रहा है सर, बोलो कैसे, देखो बेटा यहाँ से कोई रे जाएगा यूं, तो ये यूं पैरेलल चल जाएगा यूं वापस, ठीक। और एक रे भैया यहाँ से ऐसे डालो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं जाएगा,
और यूँ वापस आ जाएगा। तो ये दोनों को थोड़ा ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, तो यहाँ का इमेज बनेगा भाई। तो देख रहे हो ये इमेज कैसा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है। तो इमेज भैया बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, और दिख भी रहा है बच्चों फॉर्मूला, इसका डबल बनेगा। और कितने 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से भैया ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आखिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं तो कहाँ कहाँ इमेज बन रहा है बच्चों। ठीक, फोकस के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी वर्चुअल इमेज बनने लगती है बच्चों, और उससे बड़ी बनती है। ठीक है, इसीलिए कनकेव मिरर को कभी हम लोग सेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं बच्चों। अगर यदि आप अपने फेस को फोकस से भी नज़दीक ले आएंगे तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज देखने के लिए हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों, ये बात याद रखना। क्योंकि जितने आप बेटा हम लोग जो प्लेन मिरर देखते हैं, जिससे हम लोग अपना डेली घर में जो लगा रहता है बच्चों प्लेन मिरर, उसमें कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है बच्चों। उसके लिए हमें स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों। लेकिन जब रियल इमेज बनता है तो रियल इमेज को देखने के लिए हमें एक स्क्रीन लगानी पड़ती है। स्क्रीन मैंने सर कोई पर्दा लगा दो बच्चों, जैसे आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा कि पहले सिनेमा हॉल्स में आते तो वहाँ पे एक स्क्रीन लगा रहता है बच्चों, और उधर से लाइट आती तो वहाँ इमेज बनता है। तो वैसे बेटा यहाँ पर रियल इमेज जब बनेगा तो वहाँ स्क्रीन ज़रूरत पड़ती है बच्चों। वर्चुअल इमेज देखने के लिए कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं बच्चों, वो हमारी आंखें देख लेती है, जैसे कि डेली देखते हैं बच्चों। ठीक, ये तो हो गया बच्चों, हम लोग कनकेव मिरर पे देख लिए कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ रहा है। ठीक, प्लस आप डायग्राम भी बना सकते हैं बच्चों। लेकिन अब सर हम याद कैसे रखें, इतने सारे आप केस बता दिए, तो याद रखने का तरीका बताओ बच्चों। अभी एक कन्वेक्स मिरर को थोड़ा देख लो, पहले कनकेव मिरर की बात कर लेते सर, आखिर उनको याद करा ही देते हैं। चलो देखो ध्यान से बच्चों कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगी और कैसे कैसे बनेगी। ठीक, देख लो बेटा, कनकेव मिरर केस में क्या होगा, ये पोल होगा, ध्यान से देखो, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भैया प्रिंसिपल एक्सिस है। और ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है बेटा, इधर इधर इधर, मतलब ऑब्जेक्ट इधर ही होगा। यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो मिरर के इधर ही रखा रहेगा। ठीक, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर रहा हूँ भैया, बड़ी सी दीवार। क्लाइमैक्स आ चुका है कनकेव मिरर का, देख लो पूरी बात यहाँ पे होगी बच्चे। देखो यहाँ पर फोकस पे एक दीवार खड़ी कर दो, मतलब सर अरे दीवार खड़ी कर दो, क्या दिक्कत है, हम बोल रहे कर दो तो कर दो। दीवार खड़ी कर दिया फोकस पे सर, प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे छोटी दीवार खड़ी कर दो। छोटी दीवार क्यों सर, यहाँ बड़ी दीवार क्यों सर, अभी समझ में आएगा बच्चों। अब देखो, अब मैंने क्या किया बेटा, पूरे रीजन को क्या किया है, 4 रीजन में डिवाइड किया। देखो इधर से इधर, इसको मैं रीजन 1 बोल रहा हूँ, R1 रीजन 1, इसको बोल रहा हूँ R2, ये रीजन 2 है बच्चों। और मिरर से, जो मिरर का पोल है बच्चों, मिरर से इधर फोकस के बीच में, इसको R3 बोल रहा हूँ बच्चों। और मिरर के बाद पूरा दुनिया इधर, ये R4। तो मैंने इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस में बटो ये सब क्या किया, 4 रीजन में डिवाइड कर दिया। ठीक, इतना समझ में आता है। रीजन 1 रीजन 2, फोकस के इधर 2 रीजन है, फोकस और सेंटर कर्वेचर, ये तो पता ही है। तो इसके इधर 2 रीजन R1 R2, और फोकस के इधर 2 रीजन R3 और R4। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, एक मैं बात बोल रहा हूँ, उस बात को याद रखो कि फोकस के इस दीवार के इधर अगर यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही बनेगा। मतलब सर क्या यदि फोकस के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उधर ही बनेगा, ये गारंटी बच्चों। यदि फोकस के इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही बनेगा, और यदि फोकस के इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही बनेगा। ये पहली लाइन बोल रहा मैं, देख लो बेटा। If object is in one side of focus, then image will be
इन दैट साइड ओनली। ठीक, फोकस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज होगा। पहली बात बच्चों, ऐसा क्यों? इसलिए मैं दीवार खड़ी किया बेटा, फोकस पे दीवार खड़ी कर दिया हूँ। यदि इसके इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ तो इमेज फोकस के इधर ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे कहीं, तो इमेज भी फोकस के इधर ही बनेगी। अब कहाँ बनेगी ये नहीं मालूम, लेकिन फोकस की इस साइड ही बनेगी बच्चों। अब फोकस के इधर ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, तो इसके इधर ही इमेज बनने वाली है। ठीक, फोकस एक बड़ा दीवार है। ठीक, तो फोकस बेटा दो रीजन में डिवाइड कर दिया। फोकस एक बड़ा दीवार है, इधर एक रीजन, इधर एक रीजन। तो यहाँ पे ये जो बड़ा रीजन है, यदि इसके इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर बनेगा। ठीक, पहला बात ये होगी। दूसरा बात देखो बच्चों कि जिस रीजन में ऑब्जेक्ट होता है इमेज उसके अलग रीजन में बनता है। मतलब सर अगर यदि इस रीजन में ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट यहाँ में लिख देता O1। यदि इस रीजन में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा सर? फोकस किधर है? यदि ऑब्जेक्ट इस रीजन में R1 में है तो फोकस किधर हो गया? तो फोकस की इधर है तो इसका मतलब फोकस के इधर ही बनेगा, और रीजन अलग ये रीजन में बनेगा भाई। इसको बोल देता I1। O1 बेटा इस रीजन में है तो इमेज यहाँ बनेगा। तो फोकस के इधर अगर जो ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये फोकस किधर है तो फोकस के इधर ही बनेगा। तो इस रीजन में ऑब्जेक्ट चला गया तो इस रीजन में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगा। ठीक, पहली बात बेटा, कोई भी इमेज यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, R1 में कहीं भी रखोगे तो इस रीजन में ही इमेज बनेगा। तो ये बात आप बेटा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, समझ रहे? इस चीज़ को याद रखने से। प्लस अगर यदि बेटा यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर O2 रीजन में ऑब्जेक्ट है आपका, तो इमेज इस रीजन में बनेगा, क्योंकि फोकस के इधर ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनो, फोकस के इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही बनेगा। ये बात होगी बच्चों। ठीक, अगर यदि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, फोकस किधर हो गया ऑब्जेक्ट? यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पे, यदि इधर है कहीं ऑब्जेक्ट, तो फोकस किधर हो गया? तो इमेज भी इधर ही बनेगा। लेकिन जिस रीजन में बनता है उसके अपोजिट रीजन में बच्चों, जिस रीजन में ऑब्जेक्ट होता है उसके अपोजिट, तो इस रीजन में बनेगा मेरा I3 बच्चों। ठीक, और अगर यदि ऑब्जेक्ट इस रीजन में है O4, बोले इस रीजन में ऑब्जेक्ट कैसे आएगा सर? इस रीजन में ऑब्जेक्ट आ सकता है बच्चों, मैंने बताया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस रीजन में आएगा तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी भाई। ठीक, तो यही हुआ बच्चों, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यदि जिस रीजन में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रीजन में इमेज बनता है बच्चों। ये बात समझ में आपको आई होगी। तो ये है पूरा फंडा बच्चों। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने यहाँ पे फोकस किधर हमने ऑब्जेक्ट लिया था बच्चों, आपको याद होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था तो इमेज यहाँ बनी थी, वही लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट यदि O3 में है, फोकस किधर है तो इमेज तो इधर ही बनेगा, लेकिन इस रीजन में नहीं, इस रीजन में बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ आए तो इमेज यहाँ बनेगी सर, फोकस किधर तो इधर ही बनेगा, लेकिन इस रीजन में। तो बेटा 4 रीजन में आपको डिवाइड करने हैं, और कौन से रीजन में ऑब्जेक्ट है उससे पता चले कौन से रीजन में इमेज बनेगा। ठीक, ये बात होगी बच्चों। तो इसका मतलब कि अगर यदि यहाँ रख दूँ मैं ऑब्जेक्ट, बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँ तो इमेज क्या बनेगा? यदि ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस किधर है तो इमेज भी इधर ही बनेगी। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ नहीं बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, तो इसका इमेज इधर बनेगा भाई, कहीं समझ गए? इधर बनेगा बच्चों। और अगर यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगा भाई। तो फोकस किधर है तो फोकस किधर ही बनेगा, इसमें इमेज, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आप इससे थोड़े बहुत आइडिया लगा सकते हो कि इमेज किसके बीच में बनेगी, C और F के बीच में है। यदि C के बियॉन्ड है तो C और F के बीच में आएगी, और C और F के बीच में है तो ये C के बियॉन्ड बनेगी, क्योंकि इस रीजन में ऑब्जेक्ट है, फोकस किधर है, फोकस किधर ही रहेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज बनेगा। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और आपको यदि डाउट है तो आप इसको फिर से थोड़ा प्ले करें, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। और इस चीज़ को तो नोट रखें, इस चीज़ को बिल्कुल बनाएं, अपने याद रखें, क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है चीज़ों को याद रखने का और समझने का कि कहाँ पे इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे है तो यहाँ पे है तो इधर बनेगा, यहाँ पे है तो इधर बनेगा बच्चों। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आएगा बच्चों। और ये कंसेप्ट यदि आपको पहली बार आपको यदि मालूम चला है तो ज़रूर दोस्तों को बताएं।
और बेटा मज़े लो और क्या। टाटा बाय बाय।